जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों की प्रेम राशि फल के बारे में। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपके प्रेम जीवन को किस तरीके से बदल सकता है, किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, उसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए अगर हम पहले चीजें समझने का प्रयास करें तो देखिए, प्रेम में ना सबसे ज्यादा देने वाले होते हैं। जल तत्व की राशि है, चंद्रमा जिसके स्वामी है, इमोशन ड्रिवन होते हैं ये। पूरा दिन, पूरा समय, पूरी केयर। लेकिन एक चीज जो हमारे कर्क राशि के जातक रेयरली करते हैं वो है क्लियरली बोलना कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि सामने वाला बिना बोले आपकी बात को समझे, और जब वो नहीं समझ पाता है आपकी बिना बोली हुई बातों को तो आप हर्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कहते। यही कर्क राशि के जातकों का लव पैटर्न होता है। और जुलाई 2026 में इस पैटर्न को एक इंटरेस्टिंग तरीके से चैलेंज करने वाला महीना बन रहा है। इस बार ग्रह आपके साथ है, शायद पूरे साल में सबसे ज्यादा। लेकिन ग्रहों का साथ तभी काम आएगा जब आप एक्चुअली थोड़ा ही सही लेकिन खुद बोलेंगे। देखिए दर्शकों, ग्रहों की स्थिति को अगर हम समझे तो गुरु इस महीने आपके लग्न में है, कर्क राशि में है, उच्च के हैं, हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। और जो दृष्टि उनकी है वो आपके पंचम भाव पे है और आपके भाग्य भाव पे है, और साथ में आपके विवाह के भाव पे यानी सप्तम भाव पर। यहाँ पर हर तरीके से गुरु का सीधा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। लग्न का जो गुरु होता है 1.25 लाख दोषों को हर लेता है और गाइडेंस हर सिचुएशन में आपको मिलती है। ये जो प्लेसमेंट है हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए, पूरे साल में किसी भी राशि को ये ऐसी अवस्था, ऐसा भाग्य कम ही मिलता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे फेवरेबल वहाँ पर डिसीजन लेने हैं, उसको हम समझेंगे जब हम एक एक स्थिति पर बात करेंगे। बाकी और ग्रहों की थोड़ी एक बार स्थिति समझ लें। देखिए, यहाँ पर शुक्र भी जो है, जो प्रेम के कारक है, वो भी आपके लग्न में है, गुरु के साथ युति कर रहे हैं। देखिए, प्रेम के कारक और समझ यानी विजडम के कारक एक साथ आपके लग्न में बैठ रहे हैं, तो इस पीरियड में क्या होगा, लोग आपसे नेचुरली कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, आपकी प्रेजेंस में एक अलग ही वार्मथ होगी, एक स्टेबिलिटी होगी। और मंगल 11वें भाव में वृषभ राशि में है, उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर बढ़ रही है। यहाँ पर पंचम भाव दो दो ग्रहों से प्रभावित हो रहा है, गुरु की 5वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। लेकिन मंगल क्या करते हैं, पैशन और अर्जेंसी भी देते हैं। तो यहाँ पर इम्पल्सिव रिएक्शन या डिसीजन से प्रेम जीवन में थोड़ा सा बचना होगा। साथ ही शनि जो कि आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में है, वहां पर वो तीसरी दृष्टि से मंगल को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपके जो पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट और धार्मिक या फिलोसफिकल माइंडेड हो सकते हैं इस महीने। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। देखिए, राहु भी अष्टम में है, सूर्य आपके 12वें भाव में है, केतु आपके दूसरे भाव में है, सिंह राशि में। तो यहाँ पे भी ओवरऑल अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जानिए दर्शकों, ये हम गोचर आधारित विवेचन कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सी महादशा अभी चल रही है, वो भी आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेगी। गुरु अगर आपके कुंडली में बहुत अच्छा है तो हमारे सिंगल राशि के जो सिंगल जातक है उनके लिए इस समय विवाह के योग बहुत अच्छे बन सकते हैं। साथ ही जो संतान प्राप्ति करना चाह रहे हैं, संतान प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी विंडो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो वैवाहिक जीवन में है उनके लिए भी जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको भी यहाँ पर डायरेक्शन मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है परिवार के लोगों के द्वारा या किसी ऐसे बड़े गुरुजन के द्वारा जिनके साथ आप बहुत समय से कनेक्टेड हैं। ये है दर्शकों ग्रहों की स्थिति का प्रभाव वृहद स्तर पे। अब जानते हैं एक एक करके कि किस तरीके से आपको ये प्रभावित करेगा। अब देखिए, जो किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली वन साइडेड लव की अगर हम बात करें तो उनके लिए पूरे साल में 4 जुलाई से पहले का विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। यहाँ पर गुरु और शुक्र आपके लग्न में है, गुरु की पंचम दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ रही है। तो ये कॉम्बिनेशन कन्फेशन के लिए बहुत
फेवरेबल है। लेकिन 4 जुलाई को शुक्र आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे उस भाव में जो स्पीच का भाव है। अब केतु वहां है तो वर्ड्स अटक सकते हैं, शब्द जैसे निकलने चाहिए थे वो हो सकता है वैसे ना निकले। साथ ही यहाँ पर बुध भी वक्री हो जाएंगे 7 जुलाई के बाद। तो आपके लिए अगर हम इफेक्टिव विंडो की बात करें वो 1 से 4 जुलाई है। बहुत टाइट विंडो है हम जानते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल भी है। सामने वाले के रिस्पॉन्स को अगर हम समझे तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स का ऑनेस्ट होगा, कंसिडर्ड होगा, इमोशनल नहीं होगा। वो इम्पल्स में हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कहेंगे तो जीवन भर साथ निभा सकते हैं और सीरियसली कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति बन रही है वन साइडेड अट्रैक्शन की केस में। अगर हम बात करें सिंगल जातकों के लिए बात करें तो यहाँ पर जो नई रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं उनके लिए महीने की शुरुआत में ना आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही मैग्नेटिज्म होगा, वो पीक पे भी जाएगा। ये पीरियड किसी स्पिरिचुअल, एजुकेशनल या कल्चरल गैदरिंग में मुलाकात की संभावना बनाता है। देखिए आपके सप्तम में जो शनि है वो भाग्य भाव में नवे भाव में बैठे हैं, तो ऐसा स्पेस वो इंडिकेट करता है। जो व्यक्ति वो जो मिलेगा ना आपको इस महीने वो होगा मेच्योर, वो होगा ग्राउंडेड और पॉसिबली अलग बैकग्राउंड या सिटी का भी हो सकता है। 4 जुलाई के बाद शुक्र जब केतु के साथ युति करेंगे रोमांटिक एनर्जी थोड़ी इनवर्ड और गार्डेड भी हो सकती है। नए कनेक्शन की पॉसिबिलिटी कम नहीं होती, लेकिन आप खुद ज्यादा सेलेक्टिव हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इस महीने रियल है, ये समझे। ये किसी भी नए रिश्ते को एक सॉलिड फाउंडेशन दे रहा है ये महीना, प्रोवाइडेड अगर आप 1 से 4 जुलाई की विंडो को यूटिलाइज कर पाए। कमिटेड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप और आपके पार्टनर के बीच इस महीने जेन्युइनली एक वार्म कनेक्टेड फेज डेवलप होगा। क्वालिटी कन्वर्सेशन होंगे, एक साथ कुछ प्लान करने का, आगे बढ़ने का, रिश्ते को और आगे ले जाने का मन भी करेगा। लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई के बाद डेली कम्युनिकेशन में एक अजीब सा डिस्कनेक्ट भी आ सकता है। आप कुछ कहेंगे, सामने वाला उसको दूसरे तरीके से रिसीव करेगा। ये केतु का इफेक्ट है। देखिए दूसरा भाव होता है स्पीच का, तो इस पीरियड में ना शब्द जो है वो बहुत ही सोच समझ कर चूज करें। यहाँ पर 7 से 24 जुलाई के बीच में वक्री बुध की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट और बढ़ सकता है। जुलाई 16 में सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का मोमेंट आपके लिए बनेगा। इस डेट के आसपास अगर कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कॉन्वर्सेशन करनी है तो ये समय यूज करें। यहाँ पर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की स्थिति अगर हम समझे तो देखिए 1 से 15 जुलाई तक का समय जो है वो आपके लिए अच्छा है। गुरु की स्थिति जो है वो बहुत अच्छे से आपको सही दिशा दे सकती है, समझा सकती है। लेकिन सूर्य क्योंकि लग्न में बैठ के आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट करेगा, तो यहाँ पर ईगो से थोड़ा सा बचना है, डोमिनेंस से थोड़ा सा बचना है, अपनी बातें सामने वाले पे थोपने से थोड़ा बचना है। विवाहित जातकों के लिए अगर हम स्थिति समझे तो पूरे महीने एक प्रोटेक्टिव शील्ड रहेगी आपके वैवाहिक जीवन पे। कोई बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट मैरिड लाइफ को अगर इस महीने अफेक्ट करता हुआ आपको लग रहा था तो वो उतना परेशान आपको इस महीने नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज क्या हो रही है कि आपके सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्पाउस किसी पर्सनल बिलीफ, रिलीजियस मैटर या लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अब्जॉर्ब हो सकता है। प्रेजेंट तो रहेंगे लेकिन मेंटली कहीं और हो सकते हैं। इसे डिस्टेंस की तरह ना समझे, ये उनकी पर्सनल ग्रोथ का एक फेज है, ये जाने और ये समझे और उसको रेस्पेक्ट करें। शनि के वक्री होने के बाद यानी 26 जुलाई के बाद क्या होगा, बिलीफ, एथिक्स, पास्ट डिसीजन ये सब बार बार रिवैल्यूएट और रिविजिट किए जाएंगे। अगर पहले से कोई ऐसी बात थी जो आप दोनों के वैल्यूज में डिफरेंस दिखाती थी तो वो इस पीरियड में सतह पर आ सकती है। कोशिश यही करें कि किसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल या फैमिली डिसीजन को फाइनलाइज अगर करना चाह रहे हैं तो वो 15 जुलाई से पहले कर लें। तो विवाहित जातकों के लिए स्थिति अच्छी है, बस कुछ चीजों को समझ के चलना होगा। सेपरेशन और फॉरबिडन अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इस महीने इमोशनल ओवर रिएक्शन से बचना है। देखिए केतु दूसरे भाव में है, बुध वक्री है, तो कोई बात छोटी ही भले हो लेकिन बहुत बड़ी इस महीने लग सकती है। यहाँ पर वो बात उतनी एक्चुअली बड़ी नहीं होगी लेकिन वो बड़ी बन जाएगी। तो इस फेज में सेपरेशन का डिसीजन टेम्परेरी होने की संभावना अधिक है। साथ ही क्योंकि राहु अष्टम में है, शुक्र केतु दूसरे भाव में है, तो ये एक हिडन सीक्रेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। यहाँ पर राहु जो अष्टम भाव का है, जो छिपा है उसे सरफेस पे लेके भी आ सकता है और वो मोमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होगा।
यहाँ पर शनि की भी जो स्थिति है वो भी कर्म का हिसाब क्लियरली करेंगे इस महीने। जो उनका भाव के अनुसार स्थिति है या जो उनकी दृष्टि के अनुसार स्थिति है, तो यहाँ पर किसी भी अननेसेसरी जो अट्रैक्शन होता है, जो सडन इन्फैचुएशन होता है, उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करें। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर अपनी लॉयल्टी का ध्यान रखें। तो कर्क राशि के जातकों, जुलाई 2026 अगर हम ओवरऑल एक कंसाइज वे में समझे, तो ये जुलाई 2026 आपके प्रेम जीवन को एक गिफ्ट दे रहा है। देखिए, गुरु लग्न में है, यहाँ पर जो दृष्टि है वो और जो प्रभाव है वो हमेशा या आने वाले महीने में उतना प्रभावी नहीं रहेगा। इस गिफ्ट का सबसे अनुकूल हिस्सा है महीने के शुरुआती दिन। उसके बाद जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। आपकी सबसे बड़ी यहाँ पर इस महीने स्ट्रेंथ होगी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। आप वो फील कर सकते हैं जो सामने वाला कह नहीं सकता। इसी इंटेलिजेंस को अपने कम्युनिकेशन में भी लगाइए। जो फील करते हैं उसे एक्सप्रेस करिए, बोलिए। जो भी बोलना चाह रहे हैं उसे रोकने की बजाय एक्सप्रेस करें। गुरु इस महीने आपके साथ हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण इस महीने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप प्रेम जीवन में या किसी भी और क्षेत्र में और गाइडेंस चाहते हैं, इंडिविजुअल राशिफल, इंडिविजुअल आपका नेटल चार्ट समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।